जय हिंद बेटा, जल्दी जल्दी सभी बच्चे लाइव आ जाएं। आज एनडीए 2009 में जो पेपर पूछा गया था, पहला वाला एनडीए 1, उसके क्वेश्चन को करना है। एक क्लास हम करा चुके थे लगभग 30 क्वेश्चन की। आज हम लोग आगे उसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं। हम सबके कमेंट देख रहे हैं, जल्दी लाइव आ जाओ बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। फटाफट फटाफट सभी बच्चे लाइव आ जाएं जल्दी जल्दी। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला सवाल देखिए, पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए समीकरण ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल है अल्फा और गामा। बेटा मूल क्या है? अल्फा और गामा, ठीक है। इसके मूल है अल्फा और गामा और इसके मूल है बीटा और डेल्टा। तो पहले समीकरण के मूल अगर अल्फा और गामा है तो अल्फा प्लस गामा का वैल्यू होगा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन ए, ठीक है। और अल्फा इंटू गामा की जरूरत पड़ेगी तो सी अपॉन ए। तो सी कितना 1, ए कितना ए। अब बेटा ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे वाली इक्वेशन के रूट्स हैं बीटा और डेल्टा। तो मूलों का जो योग होगा बीटा प्लस डेल्टा। तो बीटा प्लस डेल्टा का वैल्यू होगा माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन बी और बीटा इंटू डेल्टा बराबर होगा 1 अपॉन बी। ये होगा, ठीक है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा हरात्मक श्रेणी में है। बेटा अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा हरात्मक श्रेणी में है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर एचपी में है, तो अगर ये एचपी में है तो इनका उल्टा एपी में होगा। तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा और 1 अपॉन डेल्टा ये एपी में होगा। अगर ये एपी में है तो इनका डिफरेंस बराबर होगा। तो 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा बराबर 1 अपॉन डेल्टा माइनस 1 अपॉन गामा। अब देखो बेटा अल्फा गामा में रिलेशन है तो गामा इधर ले आओ अल्फा के पास, ठीक है। तो गामा इधर ले आओ, ये इसको इधर ले जाओ। तो हम बीटा डेल्टा एक साथ कर ले रहे हैं, तो डेल्टा इधर ले आओ। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन डेल्टा। और ये इधर ले जाओ तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन गामा। एलसीएम ले लो, डेल्टा माइनस बीटा अपॉन बीटा इंटू डेल्टा बराबर गामा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू गामा। अब अल्फा माइनस बीटा का अगर हम लोग वैल्यू निकालें, सॉरी डेल्टा माइनस बीटा का, तो हम लोग जानते हैं डेल्टा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा डेल्टा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 डेल्टा बीटा। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यही यहाँ अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसकी जगह। तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट डेल्टा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 डेल्टा बीटा अपॉन बीटा इंटू डेल्टा बराबर अंडर रूट गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 गामा इंटू अल्फा अपॉन में आ जाएगा गामा अल्फा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग पहले, सॉरी डेल्टा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। डेल्टा प्लस बीटा क्या है? 6 अपॉन बी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। तो बेटा थोड़ा सा नोट कर लो क्योंकि हमको ये इतना हिस्सा थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जगह की कमी है इसमें। तो इतना नोट कर लो जल्दी से। सभी बच्चों को जय हिंद बेटा। हम सभी के कमेंट देख रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते चलो, ठीक है। चलो अब हम इतना हिस्सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ रख दें तो ये हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये हिस्सा, क्योंकि अभी वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, तो वहां जरूरत पड़ेगी। चलो देखो यहाँ डेल्टा प्लस बीटा, तो डेल्टा प्लस बीटा 6 अपॉन बी। 6 अपॉन बी मतलब 36 बटे बी स्क्वायर, 36 बटे बी स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा इंटू बीटा। तो डेल्टा इंटू बीटा 1 अपॉन बी है, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन बी। और नीचे क्या है? डेल्टा इंटू बीटा, तो 1 अपॉन बी बराबर वो देखो अंडर रूट गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। बेटा तो गामा माइनस अल्फा कितना है? सॉरी गामा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर होगा। तो गामा प्लस अल्फा कितना? 4 अपॉन है, तो 4 अपॉन ए का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 16 बटे ए स्क्वायर माइनस 4 गामा इंटू अल्फा हो जाएगा 1 अपॉन ए अपॉन 1 अपॉन ए, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन ए, करेक्ट। बेटा एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट 36 माइनस 4b और बी स्क्वायर से बी बाहर आके कट जाएगा और यहाँ आएगा अंडर रूट के अंदर 16 माइनस 4a, ठीक है, और a से बाहर आके कट जाएगा। तो ये हमारे पास आया।
अब देखिए इसको और भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं, बट हम थोड़ा सा यहाँ से ए और बी का मान बोल रहा है, तो ए और बी का मान ये ऑप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। हम ये ऑप्शन उठा के यहाँ रखेंगे, जो ऑप्शन राइट बराबर लेफ्ट कर देगा वही आंसर हमारा क्या होगा भाई, सही होगा, ठीक है। चलो देखो सबसे पहला ऑप्शन है क्या, 3,8। अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, दोनों साइड स्क्वायर कर लो कोई दिक्कत नहीं, तो आ जाएगा 36 माइनस 4b बराबर 16 माइनस 4a, ये आ गया। b का वैल्यू रखो 3, 4 3 12, 36 से 12 घटा दो, तो 36 से 12 घटाओ कितना आएगा, 6 2 घटाओ 4, 3 से घटाओ 2, 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे तो 4 3 12, तो यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, तो इसको अभी यहाँ से क्या कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 36 माइनस 4b, तो 36 b का वैल्यू अब माइनस का 3 रखो, क्योंकि यहाँ पर राइट बराबर लेफ्ट नहीं आ रहा, तो माइनस का 3 रखो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 36 और 12 को जोड़ो तो कितना है 6 2 8 3 1 4 48, यहाँ पर रखो तो कितना बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 16 और 12 का जोड़ कितना 8 1 1 2 28, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो -3 -8 नहीं आ रहा है, थोड़ी बेटा जगह की कमी पड़ रही है यहाँ पर, आप नोट कर लो फिर हम बताएं, यहाँ पूरा ऊपर मिटा के बताते हैं, इसको नोट करो फटाफट जरा, जगह की कमी थोड़ी सी पड़ रही है, इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो अब हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, लिखते नहीं बनता वहां पर। चलो अब देखो b और a, अब b है इसको a मानो, इसको क्या मानो b, जरा रखो a का मान रखो, तो कितना का 4 3 12, तो अंडर रूट के अंदर 16 माइनस 12 कितना आएगा 4, और b का वैल्यू कितना 8, तो 8 चौको 32, 36 माइनस 32 करोगे तो कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 4, मतलब 2 बराबर 2, यही वाला कथन हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। चलो नोट हो जाए तो बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। जल्दी नोट कर लो बेटा फटाफट, हम सबके कमेंट देख रहे हैं, वेरी गुड बेटा, हाँ सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहो। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन, इस सवाल में देखो क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रतिबंधों में से किसी एक का अधीन समीकरण का निकाय यदि कोई हल नहीं है, अगर कोई हल नहीं है तो डेल्टा क्या कर दो 0, तो यह आ जाएगा k1 1, यह आ जाएगा 1 k1, यह आ जाएगा 1 1 k, ठीक है। जब हम k लेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या आएगा k स्क्वायर माइनस 1, k स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 लिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल आएगा k माइनस 1, ठीक है, और प्लस का 1 लिया तो ये कैंसिल आएगा 1 माइनस के, क्या आएगा 1 माइनस के बराबर 0, ठीक है। तो k लिया तो ये कैंसिल k स्क्वायर माइनस 1 लिया कैंसिल, तो आएगा k माइनस 1, 1 लिया तो कैंसिल 1 माइनस के, तो ये आएगा k क्यूब माइनस के प्लस 1 माइनस के बराबर 0। अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा बेटा k क्यूब माइनस का 3k प्लस 2 बराबर 0, ये त्रिघात समीकरण बन गया, ये पुटिंग वैल्यू से सॉल्व होता है। तो k का मान अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो क्या राइट बराबर लेफ्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, k का मान 1 रखने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब है k माइनस 1 एक फैक्टर होगा, ठीक है, गुणनखंड होगा। तो अगर k माइनस 1 एक गुणनखंड है तो k माइनस 1 का डिवाइड इस इक्वेशन में करना पड़ेगा, जो नियम होता है इसको करने का, तो k माइनस 1 का भाग अगर इक्वेशन में करेंगे किसमें, k क्यूब माइनस का 3k प्लस 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा k स्क्वायर, तो यह आएगा k क्यूब माइनस का k स्क्वायर, ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस, यह आ जाएगा प्लस, कैंसिल आउट, तो आएगा k स्क्वायर माइनस का 3k प्लस 2। अब यहाँ k स्क्वायर यहाँ k है तो यहाँ पर प्लस का k लेना पड़ेगा, तो आएगा k स्क्वायर माइनस का k, बेटा यहाँ माइनस करो यहाँ प्लस करो, कैंसिल आउट, यह आएगा माइनस का 2k और यह आएगा प्लस का 2। अब ये माइनस 2k है तो हम यहाँ माइनस 2 लेना पड़ेगा, तो बनेगा माइनस का 2k और माइनस माइनस प्लस का 2 बनेगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 2 बनेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर प्लस का 2 कुल मिला के ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, माइनस लेंगे प्लस लेंगे कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो हमें केवल ये इक्वेशन मिली। तो इसको लिखने का जो तरीका रहेगा वो तरीका ये रहेगा, ठीक, ये तो हमने एक रफ काम करा था, तो ये हमें इक्वेशन मिली, तो इसको लिखने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इंटू k माइनस 1 बराबर 0। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका फैक्टर कर लो तो आएगा k माइनस 1 और ये आएगा k स्क्वायर
प्लस का 2k माइनस k माइनस 2 बराबर 0। तो ये आएगा k माइनस 1 और यहाँ पर k कॉमन कर लो तो k प्लस 2 आएगा, माइनस कॉमन कर लो तो k प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से k का वैल्यू आएगा हमारे पास 1 और k माइनस 1 तो फिर से 1 बनेगा और माइनस 2, तो 1 दो बार लेने से अच्छा एक ही बार ले लो। तो k का मान 1 एंड माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा बेटा। क्लियर है? तो अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दी जाए 3 और बोले कि इसका कोई हल नहीं है तो आप उसका डेल्टा 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। हम सबकी कमेंट देख रहे हैं बेटा, ठीक है, सबके कमेंट देख रहे हैं, आप लोग सोल्यूशन करते रहिए। शुरू में थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, छोटे क्वेश्चन हैं, एनडीए का पेपर है देखिए। ठीक है, हमने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है अपने ऊपर कि हम इतने सालों के पेपर सॉल्व कराएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमने ली है। आप समझिए बेटा, आप पूरे यूट्यूब पे छान मारिए, पूरे यूट्यूब पे, ठीक है, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि किसी भी टीचर ने 10 या 12 या 15 साल के पेपर नहीं सॉल्व कराएंगे। कोई ऐसी सीरीज आपको नहीं मिलेगी जो 10, 12, 15 साल के पेपर सॉल्व कराई हो किसी भी कोचिंग ने, ऑनलाइन वाली। ठीक है, और अगर होगा कोई भी ऐसा तो वो पेड में होगा। ठीक है, फ्री किसी ने नहीं कराए होंगे 15 साल के पेपर, ये हम आपको करा देंगे। पहली बार यूट्यूब के चैनल पे होगा कि कोई टीचर 15 साल के पेपर आपको ऑनलाइन लाइव, वो भी फ्री सॉल्व कराए, वो भी एनडीए के। ठीक है ना, इसलिए आप भी अच्छे से मेहनत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 10 और 14 सेंटीमीटर है, तो भुजाओं से बना सबसे बड़ा कोण क्या है? तो ये तो आप लोग कर सकते हो, 6, 10 और 14 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तो आपको पता है कि ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए कोसाइन नियम लगता है। सबसे बड़ी भुजा अगर 14 है तो सबसे बड़ा कोण भी 14 के सामने का होगा। तो इसको a मान लो, b मान लो और इसको c मान लो। तो cos c बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab ये होगा। तो cos c बराबर a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर अपॉन 2a इंटू बी, ये बनेगा 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 14 का स्क्वायर 196, नीचे आएगा 2 गुणे 6 गुणे 10। ठीक है, अब देखिए ये आएगा 100 माइनस, इसको घटा दो, 6 6 घटाओ 0, 9 में से 3 घटाओ कितना आएगा 6 और 1, और नीचे आएगा 2 गुणे 6 गुणे 10। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 60 और नीचे आएगा 2 गुणे 60, 60 से 60 गया माइनस 1/2, कॉस में 120 का वैल्यू होता है। ठीक है बेटा, कॉस सी बराबर माइनस 1/2, दैट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी क्या होगा? 120 डिग्री होगा। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हो, हम सबके आंसर देखते हैं, लगभग सबके आंसर सही मिलते हैं हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी भी नोट करना क्योंकि काम बहुत है। ठीक है, इसका तो सीधे ए पार्ट, ये देखिए एबीसी, एक ये भी सिंपल सा है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? बेटा देखो, अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो या तो तीनों भुजाएं पता हो, ठीक है, तो निकल आएगा, या तो दो भुजा और उनके बीच का एक कोण पता हो, तब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, अब ये दो कोण दे रहे हैं, मान लो ए और बी दे रहे हैं, तो सी तो हम निकाल ही लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 करके, और साइन ए अपॉन ये वाली भुजा दी है और साइन बी अपॉन बी, बी भुजा निकल आएगी। जैसे ही बी भुजा निकल आएगी हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं और इसमें एरिया निकल आएगा, मतलब इससे एरिया निकल सकता है। ठीक है, ए और बी भुजा, इससे भी एरिया निकल सकता है क्योंकि बी कोण के लिए बी भुजा दी है, ए कोण के लिए ए भुजा निकाल लेंगे, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता है, तो सब कुछ ठीक है, इससे भी निकल आएगा, इससे भी निकल आएगा। ये ए और बी और भुजा सी दी है तो हम यहाँ से एंगल सी निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 करके। अब साइन ए अपॉन ए बराबर साइन सी अपॉन सी करके सी भुजा भी आ जाएगी, और फिर बेटा हम लोग बी एंगल के लिए बी भुजा निकाल लेंगे। कुल मिला के तीनों सही है। ठीक है, तीनों से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल सकता है। ठीक है, तीनों से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल सकता है बेटा, ठीक है ना, तीनों से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, समझ रहे हो ना बेटा? कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या है तो आप तुरंत बता देना, सर दोबारा बता दीजिए, हम दोबारा बता देंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। ए बराबर एक मैट्रिक्स दी गई है 1 2 और बी बराबर दी गई है, और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक से अधिक परंतु परिमित संख्या में से ऐसे बी का अस्तित्व है जिनके लिए ए बी बराबर बी है, ए बी बराबर बी है, ए बी बराबर बी है, ए बी बराबर बी है।
एक काम करो, पहले ए बी निकालो और बी ए निकालो, तब आगे का बात देखेंगे, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए है 1 2 3 4, बी है ए 0 0 बी। तो ये है 1 इंटू ए प्लस 0, तो ये होगा 3a प्लस 0 3a होगा, ये होगा 0 प्लस 2b होगा, ये होगा 0 प्लस 4b 4b होगा, ठीक है। अब निकालो बी ए, तो बी ए क्या होगा, बी ए होगा, बी है ए 0 0 बी और ये है 1 2 3 4, ये होगा। तो ये आएगा a प्लस 0a 0 प्लस 3b 3b, ये आएगा 2a प्लस 0 तो 2a, ये आएगा 0 प्लस 4b 4b, ये आएगा, ठीक है। अब देखो ए बी और बी ए कब बराबर होंगे, तो ए का ये पहला एलिमेंट, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं हम, समझाने में आसानी रहेगी। ये ए का पहला एलिमेंट ए, तो इसमें भी ए बराबर है, 4b बराबर है। अब 2a बराबर 2b होना चाहिए, 2a बराबर 2b, तो 2 से 2 गया, मतलब a बराबर b। अब चाहे हम इसको 3a बराबर 3b कर लें तब भी यही आएगा, a बराबर b। तो जब जब a और b बराबर होगा तब तब b और ab आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कुल मिला के या तो मैट्रिक्स a में b की जगह a रखा हो और a की जगह b रखा हो, ठीक है, या तो मैट्रिक्स b में a की जगह b रखा हो और b की जगह a रखा हो, ये आपस में बराबर है ना। a बराबर b बराबर कोई नंबर ले लो लैम्डा, तो 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ठीक है, तो 2 लैम्डा 3 लैम्डा ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ये तो वैसे ही बराबर है। तो ए बी और बी ए बराबर होगा एक से अधिक परंतु परिमित संख्या के लिए। अच्छा, एक से अधिक परंतु परिमित संख्या में से ऐसे बी का अस्तित्व है। अच्छा, बी का अस्तित्व मतलब बी के लिए बात बोली जा रही है, ठीक है। ऐसे एक ही बी का अस्तित्व है जिसके लिए ए बी और बी ए बराबर हो। अनंता 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 शब्द ऐसे बी का अस्तित्व है जिसके लिए ए बी। बेटा करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, मतलब कह रहा है ये अनंता ऐसे बी के अस्तित्व है जिनके, हाँ, ऐसे अनंत बी के सेट बनाए जा सकते हैं। अब ए और बी बराबर है, हम a और b का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं बराबर, जैसे 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, -1 -2 -3, ऐसे अनंत मान हम a बराबर b के ले सकते हैं, क्योंकि a और b बराबर है। कोई भी मान ले लें तो b a और ab आपस में बराबर होगा जब b के जो वैल्यू हैं, b जो मैट्रिक्स है उसके वैल्यू हैं, a और b को बराबर ले लो, a और b को कैसा ले लो, बराबर, और अनंत मान ले सकते हैं, क्योंकि यहां से प्रूव हुआ है a बराबर b। तो इसमें साफ साफ लिखा अनंता ऐसे b के अस्तित्व हैं जिनके लिए ab बराबर b होगा। तो b के बहुत सारे सेट बन सकते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, ऐसा कोई भी b लेकर a के साथ b का गुणा करो और b के साथ a का गुणा करो, देखना हमेशा ab बराबर ba आएगा, ठीक है। बेटा समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, हमने बहुत अच्छे से बात क्लियर कर दिया आपको। जय हिंद बेटा, सभी बच्चों को जय हिंद। क्लियर है? अगर क्लियर हुई हो बात तो आप हाँ लिख दीजिए, यस लिख दीजिए, ठीक है। और क्लास को पहले लाइक कर दिया करो बेटा, ठीक है। जैसे ही लाइव आया करो तो सबसे पहला काम है लाइक कर दो, ठीक। सभी बच्चे लाइक कर दें। सभी बच्चे लाइक कर दें बेटा क्लास को पहले। लाइक करो, हम देख रहे हैं कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बेटा कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सवाल है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है। सवाल में कह रहा है m बराबर 3 4 0 2 1 0 3 1 के निम्नलिखित कथन पर विचार करो। m के प्रतिलोम का अस्तित्व है, m के प्रतिलोम का अस्तित्व है, और कथन b k नॉट इक्वल टू 0। तो m के प्रतिलोम का अस्तित्व है बेटा, इसका इनवर्स तब निकलेगा जब सवाल का मॉड जो है वो 0 ना हो। ये तब निकलेगा जब मॉड 0 ना हो। चलो देखते हैं, सबसे पहले सवाल का मॉड निकालते हैं। तो मॉड a क्या होगा, 3 लिया, कैंसिल कैंसिल, k -0 k, ठीक है, माइनस का 4 लिया, कैंसिल कैंसिल, 2k -0 2k, 0 से कोई मतलब नहीं, ये अगर 3k माइनस का 8k, तो ये आ जाएगा हमारे पास -5k।
अच्छा, बड़ा बढ़िया कंडीशन बनी है। अगर k का मान 0 हो गया, इफ k इक्वल टू 0 देन मॉड a इक्वल टू 0। यदि k का मान 0 हुआ बेटा, यदि k का मान 0 हुआ तो मॉड a क्या होगा, 0 होगा। समझ गए? तो हमको यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि अगर k का मान 0 हुआ तो मॉड a 0 होगा, तो मतलब k का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो जरा सवाल में, m के प्रतिलोम का अस्तित्व है और k नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि b कथन जो है वो a कथन के लिए बिल्कुल बहुत जरूरी बात है। तो इसका प्रतिलोम का अस्तित्व तभी होगा जब k का मान 0 ना हो। बिल्कुल सही। तो a b को उपलक्षित करता है किंतु b a को नहीं। ए बी को उपलक्षित करता है किंतु बी ए को नहीं। गलत, बी ए को उपलक्षित करता है। मतलब कि प्रभावित कौन करता है, ए को, बी। अगर बी ना दिया हो तो हम ये नहीं कह सकते कि अस्तित्व होगा या नहीं। कारण क्या है ना, बी साफ साफ कह रहा है कि के का मान 0 ना लो। ठीक है, तो बी ए को प्रभावित कर रहा है, तो बी ए को उपलक्षित करता है किंतु ए बी को नहीं। ये वाला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही बेटा, करेक्ट है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, चलो समझ गए? चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन ये है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है अपने पास, ये लिखा हो, यदि 2 की पावर x और 3 की पावर y बराबर 17 तो इसका मान 5 है, तो x का मान क्या होगा? 2 की पावर x और प्लस 3 की पावर y बराबर 17, तो 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 3 की पावर y प्लस 1 बराबर 5 है, तो x का मान क्या होगा? तो इसको हम एक जुगाड़ से बता रहे हैं। 2 की पावर में x और 3 की पावर y बराबर 17, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान हम ऑप्शन से ले रहे हैं 3, तो 2 की पावर 3 क्या होगा? 8। तो ये 9 अगर हो जाए तभी तो 17 बनेगा, तो y को 2 लेना पड़ेगा और x क्या है? 3, 17 बनेगा। अब यही मान यहां रख के देखो, अगर ये भी 5 प्रूव हो जाए तो समझ जाओ यही सही है। ठीक है, तो x का मान कितना ले रखा हम लोगों ने? 3, तो 3 2 5, 2 की पावर 5 32, और y की जगह हम क्या मान रहे हैं? 2, तो 2 और 1 3, 3 की पावर 3 कितना होगा? 27, 32 27 घटाओगे तो कितना आएगा? 5। इसका मतलब है ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, करेक्ट। समझ गए ना सभी बच्चों को? जय हिंद बेटा। फटाफट फटाफट नोट करते जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा। इस सवाल में देखो क्या लिखा है, 32p6 32p6 बराबर k और 32c6। सही है, 32p6 बराबर k 32c6, तो ये npr, तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, 32 माइनस 6 26 फैक्टोरियल, ये आएगा k फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, और n माइनस आर कितना होगा? 26 फैक्टोरियल। इससे ये गया 26 से 26 गया, तो k बराबर आ गया 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है 720। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी बेटा। ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको बात क्लियर ना हो रही हो, सभी को बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट 3 प्लस आई अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3 आई किसके तुल्य है? तो अंडर रूट 3 प्लस आई अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3 आई ये किसके तुल्य है, ये पूछ रहा है। तो याद करिए बेटा, हमने क्लास में ऐसे सवालों को करने का एक मेथड बताया था, वो थोड़ा सा हमें शॉर्टकट मेथड लगता है कि इसको मान लिया करो x प्लस आई वाई, मतलब ऊपर भी समी संख्या नीचे भी समी संख्या, तो x प्लस आई वाई मान लो। तो x निकालने का तरीका, इनका इनका गुणा रूट 3, इनका इनका गुणा, आई का गुणा नहीं होगा, केवल नंबर, रूट 3 इंटू 1 रूट 3 ये आएगा।
नीचे इस वाले नंबर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा 2 √3 और नीचे आएगा 4, 2 दूनी 4, √3/2 ये आएगा। अब जब हम y निकालेंगे तो बेटा पहले ऐसे गुणा होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई इस 1 से होगा और माइनस √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, फिर बीच में माइनस अपने मन से लगाते हैं, और √3 का गुणा √3 से होगा, और नीचे फिर वही बात, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आएगा माइनस का 2/4 मतलब माइनस का 1/2। बेटा इसको x और y की जगह रख दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, x और y की जगह जैसे ही हमने रखा तो x हो जाएगा √3/2 और माइनस का i/2। तो कुल मिला के आंसर कौन सा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। हाँ आप लोग सही आंसर देते हो बेटा, मैक्सिमम बच्चे सही आंसर देते हैं। ठीक है, सबके आंसर हम देखते हैं, ये ना सोचा करो बेटा हम आंसर नहीं देखते हैं, सबके आंसर देखते हैं हम। ठीक है, हाँ इसलिए बिल्कुल अच्छे से एक एक सवाल को आप ट्राई करके तब आंसर दिया करो। मैक्सिमम आंसर एक लड़की है खुशी सैनी, इसके आंसर मैक्सिमम सही रहते हैं, मनु यादव के भी आंसर लगभग सही आते हैं। ठीक है, बाकी बेटा मुझे बहुत बच्चों से उम्मीद है कि वो अच्छा करें। ठीक है, इसमें कुछ नाम दिख भी रहे हैं, ये भी अच्छे आंसर देते हैं। चलो बेटा क्लास को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, जब क्लास को शेयर करोगे तो और ज़्यादा लड़के जुड़ेंगे, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है हम लोगों को आपके लिए और अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी क्या करो, जो भी बच्चे एनडीए या एयरफोर्स की तैयारी करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा ये रहा। अब ये एक हमारे पास 0.8125 बेस में क्या है 10 है। अब इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, तो हमने क्लास में बताया था जब पढ़ाया था 8125 अगर कभी भी है तो इसमें 2 का गुणा किया करो। देखो क्या आ रहा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 का नाम 2, 8 दूनी 16, 4 अंक के बाद दशमलव लगाओ, यहाँ एक लाइन ऐसे खींच लो, दशमलव के आगे जो भी होता है उसके यहाँ लिख लिया करो, बाकी पॉइंट वाला यहाँ पर उठा के ले आया करो। इसमें 2 का गुणा करो तो 0, 5 दूनी 10, 2 4 1 5, 6 दूनी 12, तो ये 1 इधर ले आओ और ये इधर उठा लाओ, 0.2500 और गुणे 2 करो तो कितना आएगा 0 0, 5 दूनी 10, 2 4 1 5। ठीक, दशमलव के आगे 0 इधर उठा लाओ और दशमलव 5,000 गुणे 2 कर लो तो ये 1.000। जब दशमलव के बाद सब 0 हो जाए, ठीक है ना, तो खत्म सवाल वहां से, बस ये पूर्णांक नंबर उठा लो, ऊपर से नीचे व्यवस्थित किया जाता है, तो 1101। ठीक है, और सबसे आगे क्या लगा दो दशमलव, तो 1101 बेस 2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा बेटा। ठीक है ना, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए बेटा बिल्कुल सही होगा, समझ गए, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये सवाल लिखा हुआ है y z x x y z y प्लस जेड एंड x प्लस वाई एंड z प्लस एक्स। ठीक है, थोड़ा सा सही कर लो, बराबर 0 है। ठीक है, बराबर 0 है, तो कह रहा बताओ कौन सा कथन सही होगा। चलिए अब देखिए इस सवाल पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि डिटरमिनेंट का सवाल है, सोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि कथन जब चेक करना होता है तो सोल्यूशन करना ही पड़ता है। x y z एंड y प्लस जेड, x प्लस वाई एंड z प्लस एक्स बराबर क्या है 0। देखो बेटा सबसे पहले आप एक काम करो, R1 में R2 भी जोड़ दो और R3 भी जोड़ दो, मतलब y प्लस जेड प्लस एक्स। अब इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड, ये y रहने दो, ये z रहने दो। जब इसमें जोड़ेंगे तो y y 2 बार, z 2 बार, x 2 बार, तो 2 कॉमन कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई और यहाँ आ जाएगा z प्लस एक्स। ठीक है, और बराबर क्या है 0। थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, जगह है। ठीक है, चलो अब देखो y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरे से कॉमन कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड पूरे से कॉमन कर लिया, ये बचेगा 1 z x और ये बचेगा 1 y z और ये बचेगा 2 x प्लस वाई एंड z प्लस एक्स। ठीक है, बराबर 0, ये फैक्टर हो गया। इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ रहा है हमारे पास, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ रहा है,
तो हम तो समझ गए बेटा। अब देखो यही होता है कि थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 करेंगे तो x प्लस वाई बराबर माइनस जेड, यही वाला आंसर सही होगा, क्योंकि किसी में भी यहाँ माइनस है नहीं तो गलत हो गया। अगर हम इसको भी सही मानते, अगर यहाँ पर लिखा होता है x प्लस जेड बराबर माइनस वाई, तो हम चेक करते, फिर आगे इसके लिए चेक करते, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर माइनस लगा ही नहीं, तो यही आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। बाकी देखो हम तो पढ़ा रहे हैं, तो हम तो सोल्यूशन करके दिखा दे रहे हैं कि अब उसका x बराबर जेड भी सही होना चाहिए। तो फिलहाल आंसर पता चल गया हमको, x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो ये हमने 1 लिया, तो 1 लिया तो कैंसिल और ये कैंसिल, पहले ऐसे गुणा होगा तो आएगा जेड वाई प्लस का एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, ठीक है। अब माइनस 1 लिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स, ये कैसे कैसे, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हुआ। और प्लस का अगर हम 2 लेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, करेक्ट है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और हमको जगह भी बनानी पड़ेगी अभी ऊपर। तो सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा, आप देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम एक आपको टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। प्रवीण कुमार, जय हिंद बेटा, बहुत बढ़िया है हम, आप बताएं आप कैसे हैं। चलो थोड़ी हम जगह बना रहे हैं बेटा, ठीक है। चलो अब बेटा देखो ये आ गया अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड। अब जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। थोड़ा एक बार लिख लो ढंग से, जेड वाई प्लस का एक्स वाई, एक मिनट, जेड वाई से जेड वाई तो गया, एक्स वाई माइनस जेड एक्स, एक्स वाई माइनस का जेड एक्स, तो ये आएगा अपने पास एक्स वाई माइनस का जेड एक्स, ठीक है। यहां पर कुछ कैंसिल अभी फिलहाल नहीं हो रहा, तो माइनस का गुणा करा दो तो आ जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का जेड एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ठीक है। और ये अंदर जाएगा 2 तो बन जाएगा 2 जेड स्क्वायर और माइनस का 2 एक्स वाई, एक्स वाई ये है, एक्स वाई ये है, ये जुड़ेगा तो 2 एक्स वाई और माइनस का 2 एक्स वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी जेड एक्स जुड़ेगा तो माइनस का 2 जेड एक्स आ जाएगा, और ये हमारे पास पूरा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये बराबर क्या है 0। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर घटेगा तो प्लस जेड स्क्वायर, ये जेड एक्स माइनस का 2 जेड एक्स बराबर 0। ये बन गया अपने पास जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0, और ये क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब दो फैक्टर है, इसको इसके बराबर करोगे तो जेड बराबर एक्स आ जाएगा, और इसको इसके बराबर करोगे तो एक्स प्लस वाई बराबर माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा वही बात सही होगी जो हमने आपको बोली थी, एक्स बराबर जेड भी देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कथन कौन सा सही है बेटा, बी पार्ट बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो बी पार्ट बिल्कुल सही है, नोट कर लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको हटा रहे हैं। अगला सवाल, ये सवाल दिया हमने आपको, जरा आप लोग ट्राई करो, बताओ के का मान क्या होगा, बताओ बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के का मान क्या होगा। बताएं के का मान क्या होगा। चलो बेटा देखो एक बच्चे ने आंसर दिया, देखते हैं कि सही है कि गलत है। बेटा ये बराबर ये लिखा हुआ है तो हमको पता ही है, तो हम एक काम करें पहले के कॉमन करे ले रहे हैं। तो जब हम के कॉमन करेंगे तो के कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, और ये बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा देखो बराबर में a माइनस बी माइनस सी माइनस ए लिखा, तो हम इसको बार बार नहीं लिख रहे हैं, हम इस पूरी वैल्यू को एक साथ बाद में एक साथ लिख लेंगे, लेकिन अभी हम m मानने ले रहे हैं, ठीक है। अपने
सहूलियत के लिए m माने ले रहे हैं। m बराबर क्या मान लिया, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, बाद में रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मेन इसको सॉल्व करना है। अब हम एक काम करें, हम R1 में R2 को घटा दें, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 0, और R2 में R3 घटा दें तो 1 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 0। b प्लस सी माइनस सी, सी से c गया तो b माइनस ए आया, a से a गया, c माइनस b आया, और ये a प्लस b है, ठीक है। इधर बेटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, और इधर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, और ये किसके बराबर है m के। इसको लिख सकते हैं b माइनस ए बी प्लस है, सी माइनस बी सी प्लस बी, तो b माइनस ए टोटल से क्या कर लो कॉमन, इसको लिख लो c माइनस बी, ठीक। यह आएगा 0 0 1, यह आएगा 1 1 और a प्लस बी, और यह आएगा a प्लस बी, और यह आएगा c प्लस बी, और यह आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि b माइनस है b प्लस है c माइनस बी सी प्लस बी। अब देखिए थोड़ा तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, वैसे इसको भी घटा के 0 बना लो तो और बढ़िया रहेगा, इससे इसको घटा लो तो यह आएगा k और b माइनस a, और यह आएगा क्या c माइनस b। अब देखो R1 में R2 घटाओ, 0 माइनस 0 0 आएगा, फिर 0 1, 1 माइनस 1 0 आएगा, फिर इसको 1 और ये a प्लस बी, इसको घटाओगे तो बचेगा कितना माइनस सी माइनस बी, बी से b गया तो a माइनस सी, और ये बचेगा c प्लस बी, और ये बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा केवल a माइनस सी के अनुरूप खोलो, क्योंकि इनके अनुरूप खोलोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास ये सब m के बराबर है, किसके बराबर है m के बराबर, ठीक है। अब देखिए हमने लिखा k और b माइनस a c माइनस b, अब देखिए a माइनस सी लेंगे, क्या लेंगे a माइनस सी लिया हमने, तो बेटा देखिए क्या आएगा a माइनस सी लिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है, तो इसका गुणा इसमें 0 और ये -1, कुल मिला के -1 आएगा। बेटा इसमें माइनस कॉमन करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a माइनस बी और b माइनस सी, इधर माइनस कॉमन करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो c माइनस a बराबर क्या है m। अब m का वैल्यू रख दो, m का वैल्यू क्या है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। बेटा a माइनस बी माइनस सी माइनस a ये आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गए, तो k का मान क्या आ गया 1 आ गया, तो वैल्यू ऑफ द k इज 1, ठीक है, तो k का मान कितना आएगा 1 आएगा, करेक्ट है, k का मान 1 आएगा भैया, समझ गए ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्लियर, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा बेटा, ठीक है। हाँ वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर ठीक दिया था जिसने भी दिया है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, तो आंसर आएगा ए पार्ट। अब कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है बेटा, ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बेटा ये है अगला क्वेश्चन। सवाल में लिखा है एक दिए गए n अवयव वाले परिमेय समुच्चय में उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें बोला जा रहा है एन स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एन नहीं है वो एक्स स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है सही कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, जहां पी क्यू एल एम अचर है, इन दोनों द्विघात बहुपदों का एक गुणनखंड है एक्स प्लस ए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। अगर दोनों का सेम गुणनखंड है तो दोनों का आंसर भी सेम आएगा, तो आप लिखोगे एक्स प्लस ए बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस ए, तो एक्स का मान माइनस ए दोनों में रखो तो दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलो रखो माइनस ए, तो ए स्क्वायर बनेगा माइनस का ए पी और प्लस क्यू बराबर उसमें रखो तो ए स्क्वायर बनेगा माइनस का एल ए प्लस एम बनेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, एल ए इधर ले आओ तो एल ए माइनस ए पी बराबर एम माइनस क्यू, ए कॉमन कर लो, एल माइनस पी बराबर एम माइनस क्यू, तो ए आ जाएगा एम माइनस क्यू अपॉन एल माइनस पी, ए आ गया एम माइनस क्यू अपॉन एल माइनस पी, तो एम माइनस क्यू अपॉन एल माइनस पी। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है कि एल और पी आपस में बराबर ना हो, नहीं तो नीचे 0 मतलब अनंत बन जाएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक। तो जो सवाल जल्दी होने वाले हैं वो जल्दी भी होते हैं, और एनडीए का पेपर ऐसा बनाया ही जाता है कि कुछ क्वेश्चन लेंदी दिए जाते हैं, कुछ ऐसे दिए जाते हैं जो तुरंत टिक लगा के आगे बढ़ जाओ, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 1 ही 2 लाइनें सॉल्व करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसे होते हैं इसमें 4-5 और कुछ होते हैं 7-8 लाइन वाले सवाल, तो वो तो हम लोगों को खुद देख के समझना है कि कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना है। पेपर में सारे क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं भाई, तुम ये ना सोचे 120 में से 120 करने हैं, ठीक है, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखने हैं जो आपको एक नजर में समझ में आ जाए कि नहीं होंगे, ठीक है।
आपको 80, 85, 90 क्वेश्चन तक करना है। 90 क्वेश्चन तक आपको करना है अगर आपको रिटर्न क्वालिफाई करना है, तो 90 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है, और वो भी सही। चलो देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो देखो बेटा क्या लिखा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का होल डैश, ये लिखा है, ठीक है। तो इसमें नियम लगेगा क्या, डिमॉर्गन थ्योरम का, तो ये आएगा ए यूनियन बी का डैश और बीच वाला चिन्ह पलट जाएगा और सी डैश। अब ए इंटरसेक्शन बी का डैश लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और यूनियन सी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और यूनियन सी डैश, ठीक है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। बेटा देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है, दोनों ऑप्शन एक जैसे छपे, देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ये भी देखो एक जैसा है, एक में यूनियन कर लो, आप बी में यूनियन कर लो, ठीक है। पेपर जो हमने टेलीग्राम चैनल पे डाला है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला, उसमें देखना सही मिल जाएगा कोई एक, तो आप बीच में यूनियन कर लो, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी डैश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना सब लोग, ए यूनियन बी का होल डैश और इंटरसेक्शन पलटेगा तो यूनियन सी डैश, और फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी डैश। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन, 10 माइनस 1575 का मान क्या होगा, 10 माइनस थीटा माइनस का 10 थीटा, ठीक है। अब 1575 के करीब पहुंचो, तो 1575 करीब पहुंचना है तो हमें 360 में ऐसे नंबर का गुणा करना है कि 1575 के करीब आ जाए, तो 5 का करो, 0 6 पंचे 30 की 0 हासिल कर 3 5 15 3 18, ये आया। तो 4 का करें अगर हम, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 360 गुणे 4 कर लें, 0 6 चौक 24 4 हासिल करो, 4 12 2 14 1440, ठीक है। अब 1440 और 1575 का अंतर देख लो कितना है, तो ये अंतर है 135, ठीक है। 360 का मतलब होता है 2 पाई इंटू 4 मतलब 8 पाई, तो कितना है ये 8 पाई, तो माइनस का 10 यहां पर होगा 8 पाई, कितना होगा 8 पाई, ठीक है। 8 पाई या 360 गुणे 4 कर लो, 360 गुणे 4 कितना है 1440, इसमें कितना जोड़ दें 135, तो 1575 आ जाएगा, ये होता है 360। 360 में कुछ भी जोड़ोगे तो ऊपर आ जाओगे, तो जब ऊपर आओगे तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो 10 360 प्लस थीटा, आंसर आएगा 10 थीटा। 10 135 का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस +1, तो आंसर क्या होगा हमारा ए पार्ट, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा ए पार्ट, बिल्कुल सही बेटा, ए पार्ट सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करना है, तो इस सवाल को सॉल्व करना है तो आप एक काम करो, ये लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 3√3 कॉट थीटा -5, ठीक है। तो ऑप्शन से थीटा का मान रख के ये देख लो कि कौन राइट बराबर लेफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको बाद में चेक करेंगे क्योंकि ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, पहले ही छोटे वाले एंगल चेक कर लो। π/3 मतलब 60, cos 60 का वैल्यू कितना होता है √3 कॉसेक है तो 2/√3 का स्क्वायर, तो 4/3, और यहाँ 60 रखेंगे तो cot 60 1/√3 नहीं आएगा बेटा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। π/6 मतलब 30, कॉसेक 30 का मान 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ लिखो 30, cot 30 का वैल्यू √3 3 3 का 9 माइनस 5 4, बेटा ये राइट बराबर लेफ्ट आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो जब सवाल में राइट और लेफ्ट दिया है और केवल थीटा ही रख के चेक करना है, चेक कर लो। अगर मान लो इन तीनों थीटा पे मैच ना करता तो फिर हम इसको चेक भी ना करते और सीधे टिक कर देते, क्लियर। अगर नन ऑफ दीज होता है तो हमको सारे, तो हमें 3 चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो मतलब 2 से ना आ रहा हो, तीसरे से आ रहा हो, तो जब तीनों से ना है तब नन होता है, लेकिन 4 में 3 गलत है तो सही तो एक होना ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। ये अच्छा सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट भी लिख लो, बढ़िया सवाल है, ठीक है। ये 1-2 बार और दिखा हमको किताबों में, नोट्सों में, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो दिन भर पढ़ाते हैं
तो हम लोगों को बहुत सी किताबों में सवाल जो दिखते रहते हैं हम समझ जाते हैं उनको एक बार में देख के कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर है 2 tan स्क्वायर फाई प्लस 1। अब जरा देखें ऑप्शन, ठीक, कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे काम करो, दोनों साइड 1 जोड़ लो। तो जब बेटा दोनों साइड 1 जोड़ोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan स्क्वायर फाई प्लस 1 और प्लस 1 1 1 2। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉमन कर लो 1 प्लस tan स्क्वायर फाई sec स्क्वायर फाई। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर फाई बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमको जो लाना है वो cos 2 थीटा के रूप में लाना है, तो अब तो हमें ऑप्शन हल करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन ना करो उसमें टाइम लग जाएगा। कॉस स्क्वायर फाई हम जानते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2, ये होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई का रिप्लेसमेंट, कॉस स्क्वायर फाई में केवल फाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2 फाई प्लस 1 अपॉन 2 बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा प्लस 1 cos 2 थीटा प्लस 1, डायरेक्ट रिप्लेस कर दो ना, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए 2 उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा cos 2 फाई प्लस 1 बराबर 2 cos 2 थीटा प्लस 2। अब 2 इधर आएगा तो cos 2 पाई माइनस 1 और 2 नीचे भेज दो तो साफ साफ दिख रहा है cos 2 थीटा का वैल्यू, cos 2 थीटा बराबर cos 2 फाई माइनस 1 अपॉन 2, तो cos 2 थीटा का वैल्यू cos 2 फाई माइनस 1 अपॉन 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, समझ में आया? सवाल बड़ा बढ़िया है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। जल्दी जल्दी करते चलो बेटा, फटाफट फटाफट। चलिए देखिए, तो इसको हटा रहे हैं अब हम। सवाल में बोला जा रहा है ए बराबर इतना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 0 0 माइनस 1 ये लिखा है। ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। बेटा अस्तित्व नहीं है ये तभी होगा जब मॉड 0 हो जाए। अब इसका मॉड चेक करो, माइनस 1 से ही चेक होगा, कैंसिल 0 प्लस 1। इसका मॉड 0 नहीं आया, अगर मॉड 0 नहीं आया है तो इसका मतलब इनवर्स का अस्तित्व है। ये ऑप्शन क्या है? गलत। ए जो है वो माइनस 1 इंटू आई है, नहीं भाई, आई होता है 1 0 0 0 1 0, एका का भी नहीं, ये तो ए स्क्वायर बराबर आई। इसको चेक कर लेते हैं, ए इंटू ए करना पड़ेगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर बराबर 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 0, ये होगा 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 0, तो ये क्या आएगा अपने पास 0 0 प्लस 1 0 0। ठीक है, फिर क्या आएगा, ये 0 से 0 जाएगा माइनस 1। बेटा ये बंद हो रहा है 0 1 0 0 0 1, साफ साफ बंद है। देखो इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें करेंगे तो प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे तो ये सब 0 आ जाएगा, फिर जब सेकंड में आओगे तो क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ रहा है, लेकिन इसमें जाओगे तो 0 प्लस 1 और प्लस 0, तो मल्टीप्लाई करना तो आता होगा ना दो मैट्रिक्स का, तो आंसर ये सही है। ये आई प्रूव हो रहा है, डी पार्ट। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर आई बिल्कुल सही प्रूव हो रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ते बेटा। सभी लोग बेटा लाइक कर दें क्लास को, जो भी बच्चा ज्वाइन करा करे वो पहले लाइक किया करो क्लास को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस अंतराल के x के सभी अवयवों में ये मान सही है। बेटा ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही करो, अंडर रूट लगाओ, क्योंकि 2 sin वर्स x बराबर sin वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये तो एक फार्मूला है, फिर भी आप ऑप्शन से रख रख के चेक कर लो x का मान क्या सही है, तो x का मान वही सही होगा जो राइट बराबर लेफ्ट कर दे। ठीक है,
तो 1 अगर हम यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, ये जीरो बन जाएगा, 1 रखने पे जीरो नहीं बनेगा, हटा दो। 1 है इसमें, नहीं बनेगा जीरो, इसमें जीरो है तो जीरो रखने पे ये जीरो बन रहा है, जीरो रखने पे जीरो बन रहा है, जीरो पे तो ठीक है, लेकिन जब -1 रखेंगे तो ये वाला हिस्सा जीरो बनेगा बट ये जीरो नहीं बनेगा, हटा दो। अब 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये आएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ये आएगा 1/√2 और ये 1/√2, 1/2, 2 से 2 गया, साइन इनवर्स 1 आया, बराबर। अब यहाँ रखो 1/√2, कितना आया 1/√2, तो 1/√2 मतलब साइन 45, साइन वर्स साइन के 45 दूना 90 अंश, कितना आया 90 अंश। 1 खुद ही साइन 90 का मान होता तो इनवर्स से इनवर्स हट गया, तो π/2 बराबर π/2, ठीक है बेटा। जब 3 गलत हो गए तो इसको भी चेक करोगे तो इस पे भी आंसर सेम आएगा, राइट बराबर लेफ्ट, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो हमने x की जगह वैल्यू रख के देख लिया कौन सा ऑप्शन राइट बराबर लेफ्ट आ रहा है। हाँ आकाश पटेल बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन, 1 माइनस साइन 10 साइन 50 साइन 70 का मान क्या होगा। ठीक है बेटा, देखो एक प्रमेय होती है, हम जब भी पढ़ाते हैं क्लास में ये चैप्टर आइडेंटिटी एंड रेशियो, उसमें हमेशा पढ़ाते हैं कि साइन थीटा और साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, अगर ये कभी भी लिखा हो तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा होता है सबसे छोटा वैल्यू, थीटा 10 है, अच्छा 60 माइनस 10 50 आएगा और 60 प्लस 10 70 आएगा, तो ये वेरीफाई कर रहा है, तो 1 माइनस ये होगा 1/4 साइन 3 थीटा, तो 1 माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा 10 है तो 10 यहाँ 30 हो जाएगा, साइन 30 1/2 होगा, मतलब 1/8, आंसर आएगा 7/8, करेक्ट है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आएगा बेटा, इसका आंसर करेक्ट है, क्लियर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, हाँ बेटा बिल्कुल सही आंसर है, डी, डी बिल्कुल सही आंसर है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए ये सवाल है, एक त्रिभुज के दो कोणों में साइन 5/13 और 99/101 है, दोनों कोणों का साइन है, तो तीसरे कोण का कोसाइन क्या होगा। ठीक है, तो दो कोणों का साइन मतलब कहने का साइन ए बराबर 5/13 और साइन बी बराबर 99/101, तो कह रहा है बताओ तीसरे कोण का कोसाइन क्या होगा, मतलब कि कॉस सी बोल रहा है क्या होगा। देखो हम लोग जानते हैं सोल्यूशन जब करेंगे तो वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता है, ठीक है। अब हमें a प्लस बी तो एक साथ रखना पड़ेगा, तो इसको लिख देंगे 180 माइनस सी, ठीक। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हम चाहे तो दोनों साइड साइन ले लें, चाहे तो दोनों साइड कॉस ले लें, ठीक है ना। तो हम कॉस ले रहे हैं, तो कॉस लेने से एक फायदा हो जाएगा, कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 180 माइनस सी, ठीक है। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस कॉस सी हो जाएगा। अब हम यहाँ से फॉर्मूला खोलेंगे तो फॉर्मूला आएगा कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी, ये फॉर्मूला आएगा बराबर माइनस कॉस सी। अब बस हम यहाँ वैल्यू रख के आंसर निकालना है। अब हमें साइन a साइन बी तो पता है, तो हम यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे, पहले साइन a एंगल के लिए बनाएंगे और फिर ट्रायंगल बनाएंगे बी एंगल के लिए, ठीक है। ए एंगल के लिए बनाएंगे तो लंब बटे कर्ण, तो ये 5 और ये 13 होगा, तो ये 12 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जब हम निकालेंगे एंगल भुजा तो 169 माइनस 25 144 अंडर रूट का है क्या 12 का। अब ये है 99 और 101, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब ये है 99 और कर्ण कितना है 101, ये हमको निकालना है। तो इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर अंडर रूट में पाइथागोरस जब लगाओगे सबको पता पाइथागोरस से आएगा, तो हम पहले 101 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा तरीका निकालने का वो क्या है कि 101 100 से कितना ज्यादा 101 100 से कितना ज्यादा 1, 2 बार गुणा करना है ना, तो इनका गुणा करोगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ 2 अंक बनाने के लिए 0 लगा लो। अब ये इसमें जोड़ो दो, तो 101 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 102, तो ये आ गया हमारे पास 102। अब 99 निकाल लो, तो 99 और 99 हम ऐसे लिखेंगे, 99 100 से 1 कम है, 99 100 से 1 कम है, गुणा कराओगे तो 0 1 आएगा, इसमें इसको जोड़ोगे तो ये घट जाएगा, तो हो जाएगा 98 01। अब इसमें से इसको घटा दो, तो 10201 से घटा दो 9801, तो 1 से घटाओ 0 0, 12 से 8 घटाओ कितना 400,
400 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन है पाइथागोरस प्रमेय के बाद। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमको साइन ए साइन बी पता, तो हम यहाँ से कॉस ए निकाले ले रहे हैं, तो आधार बटे कर्ण, और यहाँ से कॉस बी निकाल लेंगे, आधार बटे कर्ण। ठीक है, चलो यहाँ उठा के रख दो कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी कितना है, 12 बटे 13 और 20 बटे 101, तो 12 गुणे 20 कर लो 240, 240, और नीचे गुणा होगा 13 गुणे 101, क्या होगा 13 गुणे 101 माइनस साइन ए साइन बी, तो 5 और इनका 99 का गुणा करो, कितना का 9 45 की 5 80 लगा 4, 9 45 45 और 4 49, ठीक 495, और नीचे यही आएगा 13 गुणे 101 बराबर कॉस सी, लेकिन ये माइनस का, इससे इसको घटाओगे माइनस का आएगा, बाद में माइनस माइनस काट देंगे, तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं हम कॉस सी बराबर, ठीक है, तो कितना आएगा 5 से 0 घटाओगे तो 5 आएगा। ठीक है, या 9 से 4 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, 9 से 4 घटाएंगे कितना आएगा 5, 4 से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2, 255, यहाँ माइनस आएगा और नीचे इनका आपस में गुणा कर दो, 13 का नाम 13 और यहाँ पर 13, अब माइनस से माइनस काट दो, थोड़ी जगह कमी है देख लो, यह आ जाएगा 255 और नीचे आ जाएगा 13 13। ठीक है, तो 255 13 13, तो 255 देख लो घटाए सही है, 5 9 से 4 घटाएंगे 5 और 4 2 घटाएंगे 2, 255 13 13, 275 265 225 मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका साइन है साइन बी, तो 9 अपना 45 की 5 हंसी लगा 4, 9 45 और 4 49, ठीक है, ये ठीक है, 12 दूनी 24 240, ठीक है, 255 बटे 213, बेटा 255 बटे 213 ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको पेपर हमने डाला है उसमें देखिएगा, ये आंसर 255 बटे 13 13। ठीक है, एक ओरिजिनल कॉपी हम अपने पास जरूर रखते हैं, इसीलिए क्योंकि जब भी हम क्लास पढ़ाते हैं पेपर की एक कॉपी अपने पास रखना बहुत जरूरी होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें मिसप्रिंट हो जाती टाइपिंग वालों से, और हमको भी अभी इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि हम पूरे पूरे टाइपिंग को मिलाएं और फिर पढ़ाएं। ठीक है, तो जो चीज़ हम जहाँ सही कराते हैं वहाँ सही कर लिया करो। आंसर ए पार्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, ए पार्ट बिल्कुल सही आंसर बेटा। चलो पेपर है, पेपर पड़ा हुआ है, आप देख लेना, 255 बटे 13 13 करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं बेटा, अगला सवाल देखिएगा। सवाल देखने में छोटे लगते हैं, जब आते हैं तो समझ में आता है। देखो क्या कह रहा है, 1000 का कोण निम्नलिखित किस चतुर्थांश में होगा, 1000 बेटा 1000 360 गुणे 3 करोगे तो कितना आएगा, 360 गुणे 3 1080 ये आएगा, और 1080 आएगा, तो ये होगा हमारा हमारा 360 मतलब 2 पाई इंटू 3 6 पाई ये होगा, तो ये है 1080, तो 1080 से जरा सा कम है 1080 डिग्री, तो वो चौथे में ही आएगा, फोर्थ में। ठीक है, 1080 इसके और इसके बीच में पड़ेगा, ठीक है ना, तो चौथे चतुर्थांश में आएगा। तो समझ लो बेटा, बताओ समझ में आया सभी को, बोलो। आकाश पटेल बेटा बता दिया ना हमने उस वाले का, तो ऑप्शन ए सही है, उसको 255 बटे 13 13 कर लीजिए। ठीक है, 255 बटे 13 13 कर लीजिए, आप पेपर में मिला लीजिए, पेपर में वही आंसर छपा हुआ है। ठीक है, वो टाइपिंग वाले की गलती, उसने गलत टाइप करा है। ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, कैमरे में हम दिखा दे रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो देख लीजिए, 255 बटे 13 13 इसका आंसर है। ठीक है, पास से हमने दिखाया आपको। ठीक, ये पेपर है, पेपर एक रखना पड़ता है ओरिजिनल कॉपी के लिए, टाइपिंग वालों की गलती हो जाती है कभी कभी। ठीक है। ये ए पार्ट में है, बाकी अपने उस पर पड़ा हुआ है, देखिए बेटा 255 बटे 13 13। ठीक है, पेपर में 255 बटे 13 13 करेक्ट, ए पार्ट में।
चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल, एक रेडियन निम्नलिखित में से किसके निकट होता है? एक रेडियन 57.26 करके कुछ होता है बेटा, ठीक है, डिग्री। तो एक रेडियन 57.26 डिग्री होता है, इसलिए 57 के ही करीब होगा। ऑप्शन सी सही होगा इसका। और बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 176। 176 में बोला गया कॉट एक्स प्लस वाई बराबर 1/√3। तो कॉट एक्स प्लस वाई बराबर 1/√3। तो कॉट कितने का वैल्यू होता है? 1/√3। डायरेक्ट लिख के ले रहे हैं। ये होता है कॉट 60 का वैल्यू। कॉट से कॉट हट गया तो एक्स प्लस वाई आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब x माइनस वाई √3 है तो ये 30 का वैल्यू होगा, तो x माइनस वाई बराबर 30 अंश, ठीक है। x माइनस वाई बराबर क्या होगा? 30 अंश होगा, ठीक। ये टेक्निकल दिक्कतें हैं बेटा, कभी कभी आ जाती हैं। चलिए देखिएगा। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा ये? x प्लस वाई बराबर 1/√3। 1/√3 60 का वैल्यू होगा। चलो देखो, कॉट एक्स प्लस वाई बराबर 1/√3 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और x माइनस वाई बराबर कितना होगा? √3, 30 का वैल्यू होता है। तो हमको निकालना है कि x और y का मान। इससे ये गया तो x का मान आ गया 60, 30, 90 का आधा 45, ठीक है। और अगर y निकालना है तो माइनस प्लस और माइनस कर दो, 60 से 30 घटाओगे 30, 15। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। तो एक बार जोड़ के आधा कर लो, एक बार घटा के आधा कर लो, तो आंसर होगा 45 तथा 15। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा बेटा, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 45, 15, करेक्ट। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये, साइन ए बराबर 1/√5, कॉस बी बराबर 3/√10। ए और बी धनात्मक न्यून कोण है, तो ए प्लस बी किसके तुल्य होगा? तो बेटा ये भी वही सवाल है, ट्रायंगल बना करना पड़ेगा आपको। पहले साइन ए के लिए करना पड़ेगा और फिर ये बी के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व कर लो। साइन ए लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब 1 है और कर्ण कितना? √5। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। आधार बटे कर्ण, ये आधार है और ये कितना है? कर्ण। तो √10 का स्क्वायर 10 माइनस 9 1, तो ये 1 आ जाएगा। ए प्लस बी बोल रहा है, तो ए प्लस बी किसके तुल्य होगा? तो अगर हमें ए प्लस बी निकालना है तो हम किसी का भी ए प्लस बी निकाल लें, तो साइन ए प्लस बी निकाल लें। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ये होगा, ठीक है। अब देखो साइन ए क्या है? साइन ए लंब बटे कर्ण, ठीक है। और कॉस बी आधार बटे कर्ण 3/√10, ठीक। और प्लस कॉस ए आधार बटे कर्ण 2/√5। साइन बी लंब बटे कर्ण 1/√10। √10 इंटू √5, √50, तो आ जाएगा 3 2 5, 5 बटे √5 इंटू √10। 5 से इसको काटा तो ऊपर √5 बचा, √5 से √10 काटा तो 1/√2 बचा। तो ये आ गया साइन ए प्लस बी बराबर, साइन कितने का वैल्यू होगा? 45, π/4। साइन साइन हट गया तो ए प्लस बी आएगा π/4। तो हमारा सही आंसर होगा π/4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? चलो फटाफट नोट कर लो। बिल्कुल सही आंसर है, बी आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़िए। बेटा प्रैक्टिस करने में आप लोगों को मजा आ रही है? हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ। प्रैक्टिस करने में मजा आ रही है ना सभी को? क्यों भाई? यस और नो, जल्दी जल्दी बताइए बेटा। बोलो 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 भाई जल्दी से। अगला सवाल हमने लगा दिया आप लोगों के लिए, ट्राई भी कर सकते हो।
चलो देखो, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स ए का फार्मूला, तो 2 tan इनवर्स ए, और माइनस ये है 2 tan इनवर्स बी का फार्मूला बराबर 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला। 2 कॉमन लेके कट कर दो, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फार्मूला, तो tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी हो जाएगा, और ये हमारे पास tan इनवर्स एक्स बचा। ठीक है, 2 तो हट गया था, तो x बराबर आ गया a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, करेक्ट। तो x का वैल्यू आ गया a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल है ये देखो, इसमें क्या कर रहा है, x बराबर साइन फाई कॉस फाई, y बराबर साइन फाई कॉस फाई, तो कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो साइन फाई कॉस फाई या साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा अगर कभी भी लिख के दे दे तो आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है y बराबर साइन फाई प्लस कॉस फाई, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, तो y स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, और प्लस का 2 साइन फाई इंटू कॉस फाई। अब देखो साइन फाई कॉस फाई क्या है x, तो y स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2x, तो आंसर आ गया y स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2x। ये आंसर ठीक है, तो y स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2x या 2x इधर ले आओ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो बेटा फटाफट नोट कर लो सभी लोग, जल्दी जल्दी नोट कर लो बेटा इसको, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको हटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक गुब्बारे का यूनियन कोड 30 अंश देखता है, तो एक गुब्बारा हमने माना यहाँ पर कोई गुब्बारा है। ठीक है, इसका यूनियन कोड कितना अंश देखता है, 30 अंश देखता है। फिर वह गुब्बारे की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह गुब्बारे की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो उसका यूनियन कोड 60 हो जाता है। तो गुब्बारे की ओर अगर वो 1 किलोमीटर चला तो उसका यूनियन कोड कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो 1 किलोमीटर चला वो, तब हुआ यूनियन कोड 60 डिग्री। ठीक है, अब हमसे कह रहा है गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ये ऊंचाई हमको बतानी क्या होगी। तो बेटा देखो, अगर कभी भी अगर ये वाली दूरी दी हो, ठीक है 5, तो यहां से यहां 60 से आधी हुई ना, तो यहां पर क्या होता है, दुगनी दूरी हो जाती। पहले हम आपको बेसिक से बता दें, नहीं तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इसको x मान लो, हम पूरा बता देंगे आपको। पहले लगाओ tan 60, सबको पता है इतने बड़े हो ही गए, tan 60 बराबर लंब बटे आधार होगा h अपॉन एक्स। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया h अपॉन tan 60 कितना होता है, √3। फिर tan 30 बराबर लंब बटे आधार 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई √3, और h अपॉन 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, h √3 बराबर 1 प्लस एक्स। ठीक है, x का वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो यह आ जाएगा h √3 बराबर 1 प्लस एक्स का वैल्यू क्या है, h अपॉन √3, √3 3h बराबर आ जाएगा √3 प्लस h। ठीक है, h इधर ले आओ 2h, तो h बराबर आ जाएगा √3/2, करेक्ट है। तो h बराबर क्या आ जाएगा, √3/2। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो x का वैल्यू क्या होगा, h का वैल्यू यहाँ रख दो √3/2, तो x का वैल्यू क्या होगा 2, है ना। यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। भाई अगर वैसे आंसर तो आ गया, आंसर तो ये आ चुका है ऊंचाई के, हम आपको बता रहे हैं कि ये वाली दूरी क्या होगी। तो ये दूरी क्या होगी, x का वैल्यू, h का वैल्यू क्या है √3/2, तो √3 से √3 गया, है ना, √3/2 सॉरी 1/2 होगा। यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा 1/2, ये होगा। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। अब देखो, जैसे हमने h का वैल्यू √3/2 यहाँ पर रखा, तो √3 से √3 गया, 1/2 बचा, करेक्ट। तो वही चीज हम आपको डायरेक्ट बताना चाह रहे थे। बेटा आंसर आ चुका है, अब बस हम एक चीज समझा रहे हैं कि अगर कभी भी 30 एंगल और 60 एंगल वाला सवाल हो, तो अगर कभी भी एंगल 30 से 60 कन्वर्ट हो रहा हो, तो 30 से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा 60 से 90 होने में, मतलब 30 से 60 होने में जो भी डिस्टेंस होगा, 60 से 90 होने में डिस्टेंस हमेशा इसका आधा हो जाता है। तो 1 का आधा 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। फिर हमने बताया था कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 60, तो ये हो जाएगा 30। और 30 के सामने वाली भुजा अगर पता है तो 60 के सामने वाली भुजा निकालने के लिए केवल इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यही चीज ओरल भी निकल आएगी। ठीक है, तो फिर से देखो
30 से 60 होने में जितनी दूरी चलोगे 60 से 90 होने में उसकी आधी दूरी चली जाती है, ठीक है। फिर 30 60 90 त्रिभुज बन गया, तो 30 के सामने वाली भुजा की लंबाई 1/2 है, तो 60 के सामने वाली जो भुजा ये है इसमें √3 का गुणा कर दो तो √3/2 हो जाएगी। तो आप बिना ये कैलकुलेशन के भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी कैलकुलेशन के आपका आंसर आ सकता है। बताओ भाई, कोई डाउट कोई समस्या हो तो? क्लियर हो रहा है सभी को? क्यों भाई, कोई भी डाउट कोई भी समस्या हो तो बता दीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो रहा होगा सबको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है साइन की पावर में 4x माइनस कॉस की पावर में 4x बराबर p। क्वेश्चन है साइन की पावर में 4x माइनस कॉस की पावर में 4x बराबर p। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आप इसको लिख लो साइन स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर बराबर क्या है p। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर x बराबर क्या बन जाएगा? p बन जाएगा। अब जरा देखिए, जरा समझिएगा बेटा। अब जरा एक चीज बताओ, हमने एक नियम पढ़ाया था कि कॉस की पावर या साइन की पावर सम संख्या है तो उसका मिनिमम वैल्यू होता है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। पढ़ाया था, सम संख्या है तो p का मान निकालो। तो p का मान 1 माइनस 0 1 आएगा, और जब यहाँ 1 रखोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा। कुल मिला के ये है कि जो p का मान है वो -1 से +1 के बीच में है, ठीक है। तो आंसर क्या सही होगा? p का वैल्यू अच्छा मॉड के रूप में दिया है तो बेटा मॉड p लेस देन इक्वल टू 1, ये कथन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्योंकि एक नियम होता है कि अगर मॉड x लेस देन a होता है तो उसको लिखा जाता है x लाइज बिटवीन -a से a, और अगर यहाँ इक्वल लगा हुआ है तो इक्वल लगा दो तो -a से a के बीच में होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, करेक्ट है। डी ऑप्शन आएगा बेटा, डी ऑप्शन, p मॉड p लेस देन इक्वल टू 1, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मॉड p लेस देन इक्वल टू 1 ये हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नोट हो जाए तो बता दीजिएगा, जल्दी जल्दी नोट करते चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सवाल है, लिखा cos थीटा लेस देन साइन थीटा, थीटा प्रथम चतुर्थांश में है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? थीटा प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश होता है 0 से 90, ठीक है, 0 से π/2। चलो तो 0 से π/2 है तो हम इसको ग्राफ से सॉल्व करते हैं। तो 0 से π ये आएगा, लेकिन प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है तो हम केवल π/2 तक ही कंसीडर करेंगे, इसके आगे हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है। अब कॉस जो होता है ये π/2 है, अब कॉस जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होगा इधर से, ठीक है, और यहीं से जाएगा क्योंकि कॉस π/2 पे कट करता है, ऐसे ये आएगा तो ऐसे कट करेगा, फिर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। हमको प्रथम चतुर्थांश से मतलब है, ये वाला जो वैल्यू होता है कटिंग पॉइंट ये होता है π/4। साइन और कॉस जब एक दूसरे को काटते हैं, देखो बेटा y बराबर साइन थीटा एंड y बराबर कॉस थीटा, जब काटेंगे तो दोनों को हल करो तो y बराबर कर दो तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन बटे कॉस, टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा कितना आ जाएगा? π/4, थीटा π/4 आ गया, तो वही हम बोल रहे हैं π/4। अब देखो कह रहा है साइन बड़ा हो तो साइन ये है, ये बड़ा है, इस वाले में दिख रहा है, इस वाले में कॉस बड़ा दिख रहा है साइन से, तो साइन बड़ा हमको यहाँ दिख रहा है, साइन बड़ा है और कॉस छोटा है। किस में? π/4 से π/2 के बीच में साइन बड़ा है कॉस छोटा है, और 0 से π/4 के बीच में कॉस बड़ा है साइन छोटा है, और π/2 से आगे देखना नहीं है क्योंकि प्रथम चतुर्थांश है। तो बेटा हमारा आंसर जो x का होगा, x का मान π/4 से π/2 के बीच में होना चाहिए, π/4 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो आंसर होगा π/4 से π/2। अब सवाल में थीटा दिया तो यहाँ पर थीटा बना दीजिए, ठीक है, x दिया होता तो x बना देते, तो थीटा है तो बी पार्ट सही होगा π/4 से π/2। बेटा बताओ समझ में आ गया सभी लोगों को? क्यों भाई, क्लियर है? हाँ मनु यादव, वेरी गुड बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं सभी लोग। बताओ बेटा समझ में आ रहा है ना ये चीज है? चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी नदी के एक तट से एक बिंदु के दूसरे तट पर स्थित एक मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। 50 मीटर पीछे हटने पर यह कोण 30 अंश हो जाता है। चलो देखो, किसी नदी के एक तट के एक बिंदु से दूसरे तट पर स्थित एक मंदिर है। तो मान लो ये कोई जमीन है या नदी है, ये एक मंदिर है, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण है 45 अंश। कितना है? 45 अंश, ठीक है। अगर हम पीछे हटे कितना? 50 मीटर। तो अगर हम 50 मीटर पीछे हटे तो यही जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 30 अंश। अब 50 मीटर पीछे हटे तो ये है 50 मीटर, करेक्ट है। तो 50 मीटर अगर हम पीछे हटे तो उन्नयन कोण हो जाता है 30 अंश। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, ठीक है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, आराम से निकल आएगी, ठीक है ना। तो नदी की चौड़ाई पूरी ये मानी जाएगी। अब देखें, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर होंगी, क्योंकि 45 45 90 है। तो अगर दो एंगल सेम है तो इसके सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा आपस में बराबर होगी। तो अगर हमने इसको x माना तो ये भी हमारी दूरी क्या होगी? x होगी। अब जब हम tan 30 लेंगे, क्या लेंगे? tan 30। तो जब tan 30 लेंगे तो आएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? x, और आधार कितना है? 50 + x, ठीक है। ये आ जाएगा tan 30 1/√3, गुणा कर दो तो यह आ जाएगा √3x, है ना। और ये आ जाएगा 50 + x। x इधर ले आओ तो x कॉमन करेंगे तो √3 - 1 बराबर 50। तो x का मान आ जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा √3 - 1। तो x का वैल्यू आ जाएगा 50 बटे √3 - 1। अब ये x का वैल्यू आया। अब देख लेते हैं एक बार, किसी नदी के एक तट के बिंदु से दूसरे तट पर स्थित मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। 50 मीटर पीछे हटने पर प्रक्षेपक न्यून कोण 30 अंश पाता है। तो नदी की चौड़ाई क्या है? तो बेटा ये दो तट हैं, ठीक है। ये दो तट हैं, दो तटों के बीच की दूरी ही नदी की दूरी होगी। अब ये तुम इधर पीछे हट गए हो तो अलग बात है। आंसर होगा 50 बटे √3 - 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आएगा बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आएगा, ठीक, क्लियर। तो बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल देखिए, ये देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि यदि sin² x + sin² y बराबर 1 तो cot x + y का वैल्यू क्या होगा? बेटा sin² + sin², तो ये हमने पढ़ा रखा है क्लास में कि sin² θ1 + sin² θ2 बराबर 1 तब होता है जब θ1 और θ2 का जोड़ कितना हो? 90 π/2 हो, तब ये ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर ये θ1 θ2 है तो कुल मिला के x + y बराबर क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो अगर हम x + y 90 रख लें तो cot 90 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आएगा बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आप लोग बताइए, यहां तक अगर आपको कोई समस्या हो तो पूछ लो, तो हम आगे स्टार्ट करें, अगले क्वेश्चन पे आए, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी करते जाओ बेटा, क्योंकि अभी हमारा ऑफलाइन क्लास भी है, उसकी भी क्लास लेनी है हमको, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी खत्म कर लो। अगला सवाल है cos 10, cos 130 और cos 110 इनका मान क्या होगा? तो आप इसमें लिख दो cos 10 ऐसे लिख दो और यहाँ सीधे लगा दो cos c + cos d, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2 cos c + d/2। तो हो जाएगा 240 बटे 2 180 इंटू cos c - d/2, माइनस का 20 बटे 2 -10 cos - θ + cos θ होता है। cos 120 का वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आएगा cos 10 - cos 10 कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा? 0। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन dy/dx बराबर लिखा हुआ है। तो आप एक काम करो, आप लिखो dy/dx बराबर 1 + x। अब y कॉमन कर लो तो ये आ जाएगा 1 + x, 1 + x टोटल से कॉमन कर लो तो dy/dx बराबर 1 + x और 1 + y। तो dy/1 + y ले आओ और ये आ जाएगा dx इंटू 1 + x, ठीक है। इंटीग्रल कर लो तो ये आ जाएगा log 1 + y बराबर 1 का x, x² / 2 एंड प्लस c, ये आया।
अब हमसे ये बोला जा रहा है कि y ऑफ -1 बराबर 0, मतलब y तो x का फलन होता ही है, तो अगर हम x की जगह -1 रखें तो y -1 0 होगा, तो आ जाएगा log 1 + 0। क्यों? y में y जब फंक्शन ऑफ x होता है तो x की जगह अगर हम -1 रखेंगे तो y -1 आएगा, और y -1 क्या होगा? 0। तो हम x की जगह -1 का स्क्वायर 1 माइनस का और +1/2 प्लस c होगा। log 1 ऑलरेडी 0 होता है, तो ये आ गया हमारे पास -1/2। तो c का वैल्यू क्या आएगा अपने पास? c का वैल्यू आएगा 1/2। ठीक। अब बेटा देखो, ये जो c का वैल्यू आया है, ये c का वैल्यू उठा के सवाल में लिख दो, तो क्या है? log 1 + y, क्या है? log 1 + y बराबर x + x² 2, और c का वैल्यू क्या है? 1/2, तो यहाँ +1/2 लिख दो। ये आ जाएगा log 1 + y बराबर, यह आ जाएगा 2x x² + 1, मतलब x² प्लस का 2x + 1/2, ये बन गया x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, है ना? a² + b² + 2ab। लॉग हटाओ तो 1 + y बराबर आ जाएगा e के पावर में x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो y आएगा e के पावर में x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -1। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? तो y बराबर x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -1। ठीक है बेटा, ये पावर में -1 नहीं, ये -1 इधर नहीं होगा, ये -1 ऐसे होगा। ठीक है, -1 करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बेटा पीडीएफ आपको हमारे डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आइए। ठीक है, उस पर भी मिल जाएगी पीडीएफ, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। हमको इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए 9839 66 70 70। इसमें सारी पीडीएफ हम डालते रहते हैं। ठीक है, तो ये पेपर की भी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ी हुई है, आप यहाँ से डाउनलोड करके पेपर निकलवा सकते हो। आपको ये सब जो छोटी छोटी ये टाइपिंग मिस्टेक है वो पता चल जाएंगी। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है 0/2 ln 10x। बेटा देखो 0/2 ln 10x, 0 से π/2 ln cot x, इन दोनों का आंसर 0 होता है। याद रखना, ये बात तो याद रख सकते हो। ठीक है, और 0 से π/2 ln sin x, 0 से π/2 ln cos x dx, इसका आंसर याद रखना -π/2 log 2 या ln 2। ठीक है, ये याद रखना, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? बाकी अगर आप चाहते हो तो हम लगा के बता दे रहे हैं। I बराबर 0 से π/2 ln 10x dx, ये है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर दो, तो 0 से π/2 क्या आ जाएगा? ln x की जगह लिख दो 10 π/2 माइनस एक्स, तो 10 π/2 माइनस एक्स dx, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो I बराबर आ जाएगा 0 से π/2 ln 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा dx, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को जोड़ लो तो यह आ जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 ln 10x प्लस ln cot x, तो ln 10 प्लस ln cot, तो बन जाएगा ln 10x इंटू cot x। अरे भाई log m प्लस log n बराबर log mn होता है, cot को लिख दो 1/10, इससे कट कर दो तो ln 1 0 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 0 आ रही है तो 2i बराबर 0, दैट मीन्स i बराबर 0। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसको डायरेक्ट याद रखो, आंसर क्या होता है? 0 होता है बेटा। ठीक है, तो इस सवाल का फाइनल आंसर क्या होता है? 0 होता है, 0 आंसर आएगा बेटा। फाइनल आंसर सवाल का 0 आएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, tan² x sec की पावर 4x dx, इसका मान किसके बराबर होगा? इंटीग्रल tan² x और sec की पावर में 4x को लिख लो sec² x इंटू sec² x dx, ये है। तो अब आप एक काम करो, sec² x dx है तो डायरेक्ट ही कर दो, ज़्यादा अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटीग्रल tan² x sec² x को लिख लो 1 प्लस tan² x, और यहाँ लिख लो sec² x dx। अब आप tan x को t मान लो, tan x को क्या मान लो? t, tan x का हो जाएगा sec² x dx बराबर dt, ये sec² x dx dt हो जाएगा, और tan
एक्स की टी लिख दो तो आ जाएगा टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी, अंदर आएगा टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, टी की पावर में 4 तो टी की पावर 5/5 एंड प्लस सी। टी बराबर क्या है 10x, तो आ जाएगा 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 और प्लस 10 की पावर में 5x अपॉन 5 एंड प्लस सी। ठीक है, तो 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस 10 की पावर 5x अपॉन 5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो ऐसी हम आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। कल की क्लास में हम लोग इसमें आखिरी क्लास लेकर प्रस्तुत होंगे। 2009 का फर्स्ट पेपर कल खत्म हो जाएगा और अब स्टार्ट होगा 2010 का पेपर। ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। जो भी हम क्लास में टेस्ट लेंगे उसमें आपको ये सवाल मिल सकते हैं। ये अन्य दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर किया करो बेटा। ठीक है, लाइव क्लास को शेयर किया करो ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जय हिंद बेटा।